देखो, बात किए थे हम लोग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, एवरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड का एक्सपेरिमेंट और हार्से और चेज का एक्सपेरिमेंट। तीनों एक्सपेरिमेंट से सिर्फ हम लोग को यही जाहिर करके बताना था कि जो एक्सपेरिमेंट है ये इसीलिए है कि आनुवांशिक पदार्थ है क्या, आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक सब्सटेंस है क्या, सिर्फ इसी चीज़ के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था। 3 एक्सपेरिमेंट बताए हैं ना। हम लोग आज बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सुना है आपने ना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड तथा उनके नाम ध्यान देना। हम लोग आनुवांशिक पदार्थ पढ़ लिए हैं, डीएनए। आनुवांशिक पदार्थ क्या जान लिया हमने, डीएनए जान लिया। पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन से पहले हमको जानना है कि डीएनए का न्यूक्लियोसाइड और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि डीएनए के गवानीन के न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षार होते हैं? 4। एडिनिन, गवानीन, थाइमिन और साइटोसिन। एडिनिन, गवानीन, थाइमिन और साइटोसिन। तो आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए के गवानीन के न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए। ये ऑप्शनल भी हो सकता है और 1 नंबर में लिखने के लिए भी हो सकता है। तो न्यूक्लियोसाइड का नाम कैसे बताएंगे हम, या फिर पूछा जाएगा कि उसके न्यूक्लियोटाइड का नाम बताइए, उसके न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे न्यूक्लियोसाइड और क्या बेटा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड तथा उनके नाम क्या होंगे, ये नहीं जानना हम लोगों को। तो पहले हम लोग जान लें कि न्यूक्लियोसाइड जो है बेटा, पहले जान लेते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है, ध्यान दो, जो न्यूक्लियोसाइड है वो क्या होता है। ध्यान समझो बेटा, न्यूक्लियोसाइड होता है, देखना ध्यान से, न्यूक्लियोसाइड जो बनता है वह बनता है बेटा, वह बनता है नाइट्रोजन क्षार प्लस शर्करा। पहले भी बात हुआ इस पर। नाइट्रोजन क्षार प्लस किससे बनता है बेटा? शर्करा से। नाइट्रोजन क्षार प्लस किससे बनता है? शर्करा से। और दूसरी चीज है न्यूक्लियोटाइड। क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड जो बनता है वह बनता है किससे? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या बेटा? फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड बता दिए। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार और क्या मिला करके बनता है? शर्करा मिला करके बनेगा। न्यूक्लियोटाइड क्या मिला करके बनेगा? न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या मिला करके बनेगा? फास्फेट बनेगा। याद रख लीजिएगा ये बात, इसमें हमको ये चीज़ें चाहिए। यानी कि कह सकते हैं, अगर सामूहिक रूप से कहना होगा तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या क्या मिला करके बन रहा है?
नाइट्रोजन क्षार से, किससे किससे, नाइट्रोजन क्षार, अब प्लस क्या मिला रहा है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा, और उसमें हमने क्या जोड़ रखा है, फॉस्फेट। आप ऐसे याद रखिए, वैसे याद रखिए। ऐसे याद रखेंगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि आपको नाइट्रोजन क्षार और शर्करा पता रहेगा कि न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजन क्षार और किससे बने होते हैं, शर्करा से बने होते हैं। नाइट्रोजन क्षार और किससे बने होते हैं बेटा, शर्करा से बने होते हैं। नाइट्रोजन क्षार और किससे बने होंगे, शर्करा से। तो हमको दो प्रकार का, यानी कि एक पढ़ना है बेटा डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड। हम लोग को क्या पढ़ना है, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड तथा क्या पढ़ना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा में हम लोग को पढ़ना है बेटा आरएनए के न्यूक्लियोसाइड, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड तथा क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड तथा क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए दोनों का पढ़ना है, डीएनए और आरएनए दोनों का हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, डीएनए का भी और आरएनए का भी, डीएनए का भी और आरएनए का भी। चलिए बात करते हैं, यही बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, छोटा कर देगा इसी को। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझिए। आपके पास होगा नाइट्रोजन क्षार, ऐसे पढ़ो। सबसे पहला क्या पढ़ना है आपको, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड और उनके क्या बेटा, नाम। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक कॉलम हो जाएगा नाइट्रोजन क्षार का, किसका बच्चा, नाइट्रोजन क्षार का एक कॉलम आप बनाइए। दूसरा कॉलम बनाइए बेटा शर्करा का, किसका आप बना रहे हैं, शर्करा का, सबका आपको शर्करा पता होना चाहिए। तीसरा आप बना रहे हैं बेटा, तीसरा आप बनाएंगे फॉस्फेट का, किसका बेटा, फॉस्फेट का। जब आप फॉस्फेट बना लेंगे तो फिर आपको न्यूक्लियोटाइड अपने आप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियोटाइड आपको मिल जाएगा बेटा। बात समझ में आ रहा है, जैसे ये तीनों बनाएंगे आपको न्यूक्लियोटाइड अपने आप क्या हो जाएगा, मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे आप क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखिए। फर्स्ट नंबर पे आपके पास क्या है बच्चा, एडिनिन है ना, आपके पास क्या है, किससे दर्शाया जाता है। सेकेंड नंबर पर आपके पास क्या होता है, बोलिए, ग्वानिन। क्या होता है बेटा, किससे दर्शाएंगे आप, जी से। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है बेटा, बोलिए, साइटोसिन। साइटोसिन लिखिए या थायमिन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा क्या होता है आपके पास, थायमिन। चौथा क्या होता है बेटा, किससे दर्शाएंगे, टी से। किससे दर्शाएंगे, टी से दर्शा। चलिए अच्छी बात। अब ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है डीएनए की। किसकी बात हो रही है बेटा, डीएनए की। तो जब डीएनए की बात हो रही है तो डीएनए के शर्करा का नाम बताइए। जब डीएनए की बात हो रही है तो आपको बताना है डीएनए के शर्करा का नाम। अब डीएनए लिख लिया ना, नाइट्रोजन क्षार तो डीएनए में क्या क्या होता है वो तो तुमने लिखा ना। अच्छा, तो शर्करा का नाम क्या क्या होगा मेरे भाई,
कोई बता पाएगा कि शर्करा का नाम ये होगा सर? सोचो, डीएनए की शर्करा का नाम क्या है? डीएनए की शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। बताए नहीं है क्या? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीएनए की शर्करा का नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, याद रहेगा? बोलिए, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। तो सब में वही होगा ना? बोलो, सब में डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। सबका लिखें, सबका लिखना पड़ेगा। डी ऑक्सी राइबोज क्या बेटा? शर्करा। लगभग ऑलमोस्ट सबका होगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा सबका होगा ना? चल कोई बात, इसमें भी वही होगा, उसमें भी वही होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा यही होंगे सर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखो एक और चीज़ ब्रेक हो गया इसमें, कॉलम में बच गया, रह गया। रुको मैं कॉलम बढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, कॉलम बढ़ा दे रहे हैं। बढ़ जाएगा, देखो कॉलम में बढ़ेगा, ध्यान से देखिए। कॉलम में बढ़ेगा बेटा नाइट्रोजन शर्करा, इसके बाद से न्यूक्लियोसाइड क्या बढ़ेगा? इसी का ना नाम हमको लिखना था, बोलिए न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड हमको मिल जाएगा, जब हमको न्यूक्लियोसाइड मिल जाएगा बेटा, तो फिर इसमें क्या ऐड कर देंगे? फॉस्फेट। क्या ऐड कर देंगे? तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चा? हमको मिल जाएगा सर न्यूक्लियोटाइड। क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बेटा? तो हमको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? चलो देखो, न्यूक्लियोटाइड मिल रहा है तो समझो ध्यान से। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, है ना? इसके साथ क्या है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा, एडिनिन है। क्या है बेटा? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और क्या है बेटा? एडिनिन है। तो इसका नाइट्रोजन, इसका न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, है ना? इसके नाइट्रोजन क्षार का नाम, सॉरी न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? डीऑक्सी होगा इसका बेटा। ये वाला नाम लिखेंगे, पूरा लिखेंगे डीऑक्सी, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या लिखा बेटा हमने? डीऑक्सी एडिनोसिन। नाम याद रखना है आपको, नाम याद रखना है। यही सवाल पूछ रहे थे ना कि डीएनए के न्यूक्लियोसाइड में डीएनए के एडिनिन क्षार, किसका बेटा? एडिनिन क्षार के न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए। तो क्या मिला आपको? बोले क्या मिला आपको? डीऑक्सी एडिनोसिन। उसी तरह से जब गवानिन का नाम लिखना होगा तो लिखेंगे डीऑक्सी, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन। नाम याद रखिए, डीऑक्सी ग्वानोसिन। क्या नाम रहेगा उसका? डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगेन अगर बात करेंगे बेटा साइटोसिन का, तो होता है डीऑक्सी, डीऑक्सी, डीऑक्सी साइटिडीन। नाम याद रखिएगा, यहाँ पर साइटोसिन नहीं होता है। क्या होता है बेटा? साइटिडीन होता है। क्या होता है? साइटिडीन। क्या होता है? साइटिडीन। और थायमीन का जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे डीऑक्सी, डीऑक्सी थाइमिडीन। डीऑक्सी क्या होगा बेटा? डीऑक्सी थाइमिडीन। क्या नाम होगा इसका? डीऑक्सी थाइमिडीन।
क्लियर है सबको? बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है। सब में क्या करना है? सब में एक एक फॉस्फेट समूह जोड़ना है। सब में क्या करना है? सब में एक एक फॉस्फेट समूह क्या करना है बेटा? जोड़ना है। तो सब में एक एक फॉस्फेट समूह हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये ना फॉस्फेट है, फॉस्फेट ऐड कर रहा है ना। जैसे ही फॉस्फेट ऐड होगा आप जानते हैं कि सर जी उसके न्यूक्लियोटाइड का नाम लिखाएगा। फॉस्फेट के आ जाने के बाद किसका नाम लिखाता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका नाम लिखाएगा? न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो। राइबोस शर्करा तो है, ये है ना, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस शर्करा है ना, शर्करा है तुम्हारे पास, तो लिखोगे डीऑक्सी, पूरा लिख दें। देखो ध्यान से देखो, होगा बेटा डी ऑक्सी एडिनोसिन, डी ऑक्सी एडिनोसिन, एगो है ना ये, तो क्या लिखेंगे? मोनोफॉस्फेट। क्या लिखेंगे बेटा? मोनोफॉस्फेट। देख लेना, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एक का मैंने नाम लिखा है, बाकी का आप लिखेंगे, शॉर्ट में ये लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये लिखा जाएगा बेटा। डीऑक्सी एडिनोसिन क्या लिखा जाएगा? मोनोफॉस्फेट। समझ में आ रहा है? डीऑक्सी एडिनोसिन क्या लिखेंगे हम? मोनोफॉस्फेट लिखेंगे। यही चीज अब सबके लिए लिखना है, तो मैं लिख दे रहा हूं डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। बोलो सही है? डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। और ऐसे ही जब लिखना होगा यहां पर तो क्या लिखेंगे? डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। पूरा नाम आप लिखेंगे कॉपी में, कॉपी में आप पूरा नाम लिखेंगे। बात समझ में आया ना? और यहां पर होगा लास्ट में बेटा डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। कहीं तुम लोग देखो पढ़े हो क्या चीज? कहीं आपने पढ़ा कि ATP? कहीं पढ़े हैं? याद आ रहा है? कहीं आपने पढ़ा है ADP? कहीं पढ़ा है आपने? नहीं पढ़े हो? इसका मतलब क्या है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब डाई मने दूगो, कौन चीज? फास्फेट। बोलो, बात समझ में आया? डाई मने कोगो, दूगो, क्या आया है? फास्फेट। समझ में आ गया? यानी कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फेट समूह कितनी बार हो? 2 बार हो। फास्फेट समूह कितनी बार हो? 2 बार हो। ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। देखो वहां पर क्या आया है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो आया कि नहीं आया? आया है। एडिनोसिन क्या आया है? मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब क्या होता है? एगो फास्फेट। मोनो माने क्या बेटा? एक फास्फेट होता है मोनो माने सर। मोनो मतलब एक फास्फेट, डाई मतलब 2 फास्फेट, तो ट्राई माने कितने फास्फेट? 3 फास्फेट। कितने फास्फेट? 3 फास्फेट। ये पहले आपने पढ़ रखा है और आज आपने जाना कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या होता है। क्या जाना बेटा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या होता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? पेज चेंज करें? बोलो। चलो, हो गया बेटा? हो गया? समझ में आया है? किसका हम न्यूक्लियोटाइड लिखे और न्यूक्लियोसाइड लिखे हैं? किसका न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड आपने लिखा है? डीएनए का। किसका लिखा है आपने? आरएनए का नहीं लिखे हैं भाई, अब लिखेंगे। डीएनए का लिखे हैं, ऊपर लिखे नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है कि डीएनए की न्यूक्लियोसाइड था, न्यूक्लियोटाइड और उनके नाम। चलो देखो ध्यान से, अब अगले में देखो। अगले में है कि किसका नाम लिखना है हमको, बोलो। चलो इसी से लिखते हैं। किसका नाम लिखना है हमको दूसरा नंबर पे? आरएनए। आरएनए के, ठीक है ना?
आरएनए के न्यूक्लियोसाइड तथा किसके नाम, न्यूक्लियोटाइड के नाम, न्यूक्लियोटाइड के क्या बेटा नाम। आरएनए के न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है। लिखा जाए। फिर सेम चीजें होंगी, सेम चीजें होंगी बेटा। क्या सेम चीजें कि आपको सबसे पहले किसका कॉलम चाहिए, नाइट्रोजन क्षार का कॉलम चाहिए। किसका कॉलम चाहिए बेटा, नाइट्रोजन क्षार का कॉलम चाहिए। आपने बना लिया। उसके बाद आपको किसका चाहिए बेटा, शर्करा का कॉलम चाहिए। किसका कॉलम चाहिए, वो भी बना लिया बेटा, ध्यान दो, बना लिया ना। उसके बाद से तुमको किसका कॉलम चाहिए, न्यूक्लियोसाइड का। किसका कॉलम चाहिए बच्चा, न्यूक्लियोसाइड का कॉलम चाहिए, बना लिया आपने। उसके बाद से किसका चाहिए, फॉस्फेट। किसका चाहिए, फॉस्फेट का। और एट लास्ट आपको किसका चाहिए, न्यूक्लियोटाइड। किसका चाहिए होगा, न्यूक्लियोटाइड। याद रहेगा आपको, याद रहेगा। चलिए याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, नोट करिए। नाइट्रोजन क्षार आपको बताना है कि नाइट्रोजन क्षार, आरएनए में नाइट्रोजन क्षार क्या होता है बच्चा, बोलो। एडिनिन। क्या होता है, किसे दर्शाते हैं, ए से। किसे दर्शाते हैं। उसके बाद से आपके पास कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है, बोलिए, गवानीन। क्या होता है, किसे दर्शाते हैं, जी से। किसे दर्शाते हैं। उसके बाद से आपके पास कौन सा होता है, बोलिए, बोलिए। चलिए ठीक है, लिख देते हैं, साइटोसिन। आपके पास हो गया साइटोसिन, यानी कि सी। और उसके बाद से, बहुत दुष्ट हो तुम लोग, दुष्टता का अंत हो गया है। यूरासिल। आरएनए में क्या होता है, शर्करा। आरएनए के शर्करा का नाम बताइए, क्या होगा बेटा, राइबोज शर्करा। राइबोज क्या बेटा, शर्करा, ये ना नाम होता है उसका, राइबोज शर्करा। क्या नाम है इसका, राइबोज शर्करा। पढ़े हो तो सब में सर राइबोज शर्करा होगा, सब में क्या होगा, राइबोज शर्करा। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई इंग्लिश मीडियम वाला नहीं ना है। राइबोज शर्करा और क्या हो गया बेटा, राइबोज शर्करा। ध्यान देना, कुछ बुक्स इसको 100 भी लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। न्यूक्लियोसाइड का नाम बताओ, बता पाओगे, न्यूक्लियोसाइड का नाम बता पाओगे, देखो नहीं बता पाओगे, ध्यान दो। एडिनिन और राइबोज शर्करा। जब तुमको एडिनिन का, डीएनए के एडिनिन का न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखना था, जब डीएनए में तुमको न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखना था, जरा देखो तो एडिनिन के शर्करा का नाम था डीऑक्सीराइबोज शर्करा। था क्या, क्या नाम था, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। क्या इसमें भी डीऑक्सी लगा हुआ है, वहां भी राइबोज शर्करा था, यहां भी राइबोज शर्करा है। क्या वहां पर मैंने राइबोज शर्करा को लिखा, क्या मैंने वहां पर राइबोज शर्करा को लिखा, सिर्फ डीऑक्सी लिखा। क्या लिखा, डीऑक्सी। तो यहाँ डीऑक्सी नहीं है, यानी कि हम कुछ भी नहीं लिखेंगे सर, समझ में आया। तो यानी कि अगर एडिनिन का, आरएनए के एडिनिन के न्यूक्लियोसाइड का नाम लिखना होगा तो सर इसका मतलब यह हुआ कि राइबोज शर्करा एडिनोसिन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि राइबोज शर्करा तो लिखा ही नहीं जा रहा है, डीऑक्सी इसमें है ही नहीं है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे, एडिनोसिन। क्या लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे बच्चा, एडिनोसिन। क्या लिखेंगे, डीऑक्सी, क्या था, डीऑक्सी एडिनोसिन था ना, बोलो, डीऑक्सी। देख लो यहाँ पर क्या था, डीऑक्सी एडिनोसिन। तो बस एडिनोसिन, क्योंकि राइबोज लिखना नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
ग्वानोसिन क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिएगा, साइटिडीन। क्या हो जाएगा, साइटिडीन। क्या हो जाएगा, साइटिडीन। वहां पर साइटिडीन ही है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, यूरिडीन। क्या हो जाएगा बेटा, यूरिडीन। याद कर लो, केवल 2 याद करना इसमें अलग से, ये नहीं एक याद करना है केवल अलग से सर, ये वाला याद रहेगा नाम। पूछा जाएगा आपसे कि आरएनए में यूरासिल के न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए, क्या नाम है उसका, यूरिडीन। क्या नाम है उसका, यूरिडीन। आगे बढ़िए, जब आप आएंगे यहाँ पर तो आप क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखना होगा तो फॉस्फेट, यानी कि सर एगो फॉस्फेट ऐड करना है सब में। सब में कितने फॉस्फेट ऐड करने हैं, एक फॉस्फेट समूह सर ऐड हो जाएगा। एक फॉस्फेट समूह सर क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही एक फॉस्फेट समूह इसमें ऐड होगा, क्या होगा, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का नाम बोलिए। अब इसमें क्या डीऑक्सी लिखना है, बोलो, नहीं लिखना है, तो क्या लिखोगे, एडिनोसिन। पूरा लिख दे रहे हैं, लिख देंगे एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या लिखेंगे बेटा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या लिखेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और क्या लिखेंगे बेटा, हाँ तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बोलो होगा कि नहीं होगा। यहाँ क्या लिखोगे, ग्वानोसिन। क्या लिखोगे बेटा, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट लिखोगे ना, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। तो शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। बोलो कोई दिक्कत, देखो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, कोई दिक्कत, क्या हुआ, शुरू हो गया है, कौन, इसमें क्या होगा बेटा, साइटिडीन, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या नाम होगा इसका, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसमें क्या होगा बेटा, बोलो, यूरिडीन है कि यूराडीन है, अच्छा चलो यूरिडीन है, तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और यह क्या है, यूरिडीन मोनो, क्या बेटा, नोट लिखे हो, यहां तक लिख लिए हो कि, यस सर, कौन कौन लिख लिया यहां तक, ये आया था, नहीं आया था, ठीक है। फिर कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बोलिएगा, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, ठीक है। दूसरा हेडिंग, आगे बढ़े ना, आगे बढ़े। दूसरा हेडिंग क्या है, दूसरा हेडिंग है कि डीएनए, ध्यान से समझना क्या करता है, ध्यान समझो यहां पर बेटा। जब किसी डीएनए का, मैं हेडिंग लगा रहा हूं, डीएनए रेप्लिकेशन, ध्यान समझो, क्या मैंने पढ़ाया आपको, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का प्रतिकृति। क्या पढ़ा आपने, डीएनए का प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी। प्रतिकृति से मतलब है फोटोकॉपी। यहाँ डीएनए की प्रतिकृति हो रही है, क्या हो रही है बेटा, डीएनए की प्रतिकृति। मतलब आपके फादर का डीएनए और आपकी मदर का डीएनए आपके अंदर आया है, सब जानते हैं, बोलो। सभी के पेरेंट्स का डीएनए उनके डॉटर या सन में जाता है। तो जब उनका डीएनए सर उनके अंदर चला जाएगा तो पेरेंट्स के अंदर कौन सा डीएनए बचेगा, सवाल है ना। अगर डीएनए हमने पढ़ा कि यह जो डीएनए है वो किस में चला जा रहा है,
बच्चों में, मतलब मेरे पेरेंट्स का डीएनए मेरे अंदर आ गया, आपके पेरेंट्स का डीएनए आपके अंदर चला गया, तो फिर आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स के अंदर कोई डीएनए है भी या नहीं है, बोलो निकाल के हमको दे दिया। क्या ऐसा होता है? या ऐसा होता है कि हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। हमारे पास कितने हैं? 2 हैं। एक तुम ले लो और एक से मैं एक और क्या कर सकता हूँ? बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बात समझिए कि मेरे पास 2 रुपए हैं और मैंने आपको 1 रुपये दिया, ये सोच करके दिया कि 1 रुपये मेरे पास रहेंगे तो मैं और 1 रुपया क्या कर सकता हूँ? बना सकता हूँ। आपको भी मैंने ये सोच करके दिया कि आपके पास अगर ये वाले 1 रुपये रहे तो आप उससे 1 रुपया और क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। डीएनए का भी सेम कॉन्सेप्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति का मतलब भी यही है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति का मतलब भी यही है बेटा, जिसमें डीएनए क्या करता है? 2 भागों में बंटता है। आपको पता है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। बोलिए डीएनए क्या है, जरा समझते हैं हम लोग। व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए एक द्विकुंडलित, ध्यान दो, डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है। याद है कि नहीं है? ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि डीएनए एक क्या है बेटा? द्विकुंडलित संरचना है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, है ना कि नहीं है? है। किसने कहा था? बता पाएंगे किसने कहा था कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? बोलिए। इसे बताने वाले हैं वाटसन तथा क्रिक। वाटसन और कौन बेटा? क्रिक। नाम सुना होगा आपने। वाटसन और क्रिक ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया, बताया कि जो डीएनए होता है वह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। याद रहेगा? डीएनए क्या होता है बेटा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि डीएनए जो है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। डीएनए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। डीएनए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है क्या? इसमें 2 धागे दिखाई दे रहे हैं आपको। मैंने आपको इनके बारे में परिचय दे रखा है कि जो एक धागा है इसको कहते हैं स्ट्रेन। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं रज्जू। क्या कहते हैं? रज्जू। तो एक धागा येलो कलर का है और एक धागा देख सकते हैं आप कि किस कलर का है? ग्रीन कलर का है, तो इसको भी बोलेंगे दूसरा रज्जू। बोलेंगे ना? बोलिए। जब इन्हें रेप्लिकेशन करना होता है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? बोलो। इनके बीच में सर नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में क्या हुए हैं? या जुड़े हुए हैं। तो जब इनको रेप्लिकेशन करना होगा तो जो यह धागे हैं, जो एक यूं कह दो तार की तरह, तार देखे ना, वायर देखा होगा आपने, और वायर को आपस में ऐसे ऐसे लपेटा गया होता है, या आप रस्सी देखे होंगे। रस्सी देखे, रस्सी भी एक दूसरे में ऐसे क्या होते हैं बेटा? लपेटे गए होते हैं। डीएनए भी वैसे ही लपेटा गया होता है। मतलब 2 स्ट्रेन उसके जो होते हैं, 2 धागे जो होते हैं वह वापस में वैसे ही कुंडलित होते हैं जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक वायर या रस्सी, आपने रस्सी देख रखा है, वैसे ही ये दोनों आपस में क्या होते हैं? कुंडलित होते हैं। जब इन्हें रेप्लिकेट करना होता है, रेप्लिकेट करना मतलब अपने ही जैसे जब इन्हें कोई डीएनए बनाने होते हैं तो ये दोनों धागे खुल करके और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके अलग हो जाता है। देखिए ये 2 धागे क्या हो गए बेटा? ऐसे हो गए। इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ ऐसे दिखाई देंगे। बोले बात समझ में आ रहा है? बोले बेटा समझ में आ रहा है ना? ऐसे वो धागे दिखाई देंगे। मान लो कि एक सिरा 3' था, दूसरा सिरा 5' था, तो एक सिरा 5' है और दूसरा सिरा क्या है? 3'।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला सिरा 3 डैश है और ये वाला सिरा क्या है 5 डैश है और ये वाला सिरा 5 डैश है और ये वाला सिरा क्या है बेटा 3 डैश। तो जब इसे रेप्लिकेट करना होगा, यानी कि जब इसे अपने आप को दोहरा बनाना होगा, दो अपने आप को बनाना होगा, तो यह अपने आप को ब्रेक कर लेते हैं। अपने आप को क्या कर लेंगे ब्रेक। इनके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं। इनके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ही टूटता है। इसके अलावा इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होता है जो टूटता नहीं है। केवल क्या टूटेगा, केवल क्या टूटेगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। केवल क्या टूटेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। एक सिरा यहाँ देख पाएंगे आप 3 डैश और क्या है बेटा 5 डैश, और इसके बीच में यह नाइट्रोजन क्षार टूट गए ना, किसी से टूट के क्या हो गए ये अलग हो गए हैं। एक नाइट्रोजन क्षार बेटा यहाँ पर हो जाएगा और इनके अपने क्या होंगे नाइट्रोजन क्षार। ये क्या है 5 डैश टू 3 डैश, 5 डैश टू 3 डैश, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए अलग। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए बेटा अलग। अब यही जो एक दोनों दूसरे से अलग हुए हैं, यानी कि 3 डैश टू 5 डैश, यह फादर में ही रह जाएगा, अथवा 5 डैश टू 3 डैश ये आपके फादर में रह जाएगा, और दूसरा वाला जो इसका हिस्सा होता है वह किस में पहुंचता है बेटा बच्चे में। किस में पहुंचता है, और ये नया डीएनए बना रहे हैं। कैसे डीएनए बना रहे हैं वो समझिए। जो ये डीएनए बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं ध्यान से समझो। देखो इस पर आकर के एक नया स्ट्रेन जुड़ेगा, बोलो। तो जब स्ट्रेन जुड़ता है तो मैं आपको सिखाऊंगा, जब स्ट्रेन जुड़ता है तो अगर इसका सिरा इधर से है तो स्ट्रेन जुड़ता है ठीक इसके उल्टा। शायद इसी वजह से आपको पढ़ाया गया था, पढ़ाया ना, कि अगर यह 3 डैश टू 5 डैश है तो यह 5 डैश टू क्या होगा 3 डैश, क्योंकि शुरुआत अब इधर से हुई है, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में है ना, क्योंकि जब अगला स्ट्रेन जुड़ रहा होता है तो वह उल्टा जुड़ता है। कैसे जुड़ता है बेटा उल्टा। तो यहाँ पर अब 2 नाइट्रोजन क्षार आपस में मिलेंगे तो एक डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, और एक डीएनए यहाँ भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, बोलो। एक डीएनए यहाँ भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, बोलो। ये नाइट्रोजन क्षार आपस में क्या हो जाएंगे बेटा जुड़ जाएंगे, और इसको मान लेते हैं कि ये 3 डैश टू क्या था 5 डैश। 2 डीएनए बन गया। कितने डीएनए बन गया 2 डीएनए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है, डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आ रहा है। तो इसको किसने बताया बेटा वाटसन और क्रिक ने, कि डीएनए जो है वह एक डबल हेलिकल द्विकुंडलित संरचना है। डीएनए है जो वह एक डबल हेलिकल द्विकुंडलित क्या है संरचना है। तो समझ में आ रही है बात, बोलो। तो इसके बाद का जो प्रयोग है ध्यान से समझना बेटा, इसके बाद का जो हेडिंग है वह हेडिंग क्या है वो समझो। पहले हेडिंग है इसमें डीएनए अर्ध संरक्षी है। डीएनए अर्ध संरक्षी होता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। डीएनए क्या होता है बेटा अर्ध संरक्षी हो सकता। डीएनए क्या होता है बेटा अर्ध संरक्षी, मतलब सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए विल बी, डीएनए जो होता है बेटा डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव। क्या होगा बेटा सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए जो होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा, यानी कि आधा वो अपने आप को बचा लेगा हमेशा। अभी बात हो रही है ना कि आधा, सर क्या अगर पेरेंट्स का डीएनए अगर बच्चों में जा रहा है तो क्या वो कंप्लीट डीएनए जा रहा है, नहीं जा रहा है सर, क्योंकि वो ब्रेक हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ब्रेक हो रहे हैं। ये बात समझ में आ गया ना। तो इससे हमको क्या बात पता चल रहा है कि सर वो आधा संरक्षित कर ले रहा है, यानी कि बचा ले रहा है। आधा वो जरूर क्या कर ले रहा है बचा ले रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। इसी पोर्शन को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेशन। क्या कहते हैं बेटा सेमी कंजर्वेशन। तो सेमी कंजर्वेशन के लिए
सेमी कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रयोग हैं, छोटा सा प्रयोग है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर आगे की सेमी कंजर्वेशन हम बता देंगे, ठीक है ना। यह प्रयोग ध्यान से समझ लो, यह प्रयोग मिशेलसन तथा स्टॉल, आपने लिखा होगा नोट में, यह प्रयोग मिशेलसन तथा स्टॉल ने इस्चेरेचिया कोलाई, किस पर बेटा, इस्चेरेचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पर किया। किस पर कर रहे हैं, इस्चेरेचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पर किया। बोलिए समझ में आएगा बात, ये समझाएंगे तो ध्यान से देखो, इस्चेरेचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, इस्चेरेचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया पर यह प्रयोग हो रहा है। ठीक, देखो कैसे हो रहा है। उन लोगों ने क्या किया, एज यूजुअल, जैसा कि हम लोग पहले से भी देखते हुए आ रहे हैं, इन दोनों लोग मिलकर के एक जार लिए बेटा, ऐसा। सर जी हर बार सब लोग जार ही ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, अपने घर से नहीं ले रहे हैं। 2 जार लिया इन लोगों ने, और ध्यान से समझो इसमें, और एक सॉल्यूशन भरा इसमें। क्या भरा बेटा, एक सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन की एक विशेषता यह थी, दोनों सॉल्यूशन की एक विशेषता यह थी बेटा, ध्यान से समझो, दोनों सॉल्यूशन की विशेषता यह थी कि इसमें भी अमोनियम क्लोराइड रखा, क्या रखा, अमोनियम क्लोराइड, और इसमें भी अमोनियम क्लोराइड रखा। बोलो क्लियर हो रहा है। दोनों में उसने क्या रखा, अमोनियम क्लोराइड, दोनों में उन लोगों ने क्या रखा है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों में अमोनियम क्लोराइड रखा, लेकिन फर्क इतना था कि नाइट्रोजन का आइसोबार रखा। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक, कौन कौन बेटा, एक होता है सर N15 और एक होता है सर N40। एक होता है N15 और एक क्या होता है बेटा, N40 होता है ना। नाइट्रोजन पे एक अणुभार कितना, 14, और एक बार कितना बेटा, पढ़ेंगे नहीं पढ़े, बोलिए। इसको कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे बेटा, समान, लेकिन परमाणु भर क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, उनको क्या कहेंगे, समस्थानिक। अब इसका परमाणु क्रमांक तो यहाँ भी 7 ही है और वहाँ भी कितना है, 7 है। अंतर क्या है कि इसका परमाणु भार 15, उसका परमाणु भार कितना है, 14। क्लियर है, क्लियर है बात। क्या किया इन्होंने, इसमें इस्चेरेचिया कोलाई डाला, क्या डाला बेटा, इसमें इस्चेरेचिया ई कोलाई रखा, इसमें इस सॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या रखा, ई कोलाई। क्या रखा बेटा, ई कोलाई। तो ई कोलाई में अपना डीएनए भी तो होगा, बोलो। ई कोलाई के पास अपना क्या है बेटा, डीएनए। ई कोलाई के पास अपना क्या है, डीएनए। बात समझ में आ रहा है, ई कोलाई के पास अपना क्या है, डीएनए। यह ई कोलाई अमोनियम क्लोराइड के वातावरण में आकर के, ध्यान से समझो, यह ई कोलाई अमोनियम क्लोराइड के वातावरण में आकर के, यह ई कोलाई अमोनियम क्लोराइड के वातावरण में आकर के अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करता है, मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। बस समझ में, यानी कि अपने आप को बढ़ाता है, अपने आप को क्या करता है बेटा, बढ़ाता है। तो जब यह इस्चेरेचिया कोलाई बढ़ाएगा अपने आप को, तो बोलो इसके अगल बगल में बहुत सारे इस्चेरेचिया कोलाई बनेंगे, बोलो बेटा, बहुत सारे इस्चेरेचिया कोलाई बन जाएंगे सर। और जितने इस्चेरेचिया कोलाई बनेंगे सर, उन सब के अंदर एक डीएनए बनेगा सर। बोलो क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, उन सब के अंदर एक डीएनए बनेगा सर।
बनेगा ना, सबके अंदर क्या बनेगा, डीएनए बना। लेकिन हुआ क्या, ध्यान से समझो किस तरह से डीएनए बना। जब शुरू में हमने जो इस्चेरिचिया कोलाई ले रखा था, जो शुरू में हमने इस्चेरिचिया कोलाई क्या किया था बेटा, ले रखा था। मान लेते हैं कि उस इस्चेरिचिया कोलाई में 2 स्ट्रेन थे ना, 2 धागे थे ना, मैं अलग अलग ऐसे दिखा रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत। 2 धागे थे इस तरह से, कितने धागे थे बेटा, 2 धागे। तो दोनों धागों पर, दोनों स्ट्रेन पर देखो नाइट्रोजन तो होगा, क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कौन सा वाला था सर जी, N15 था, और इस पर भी क्या था, N15 था। बोलो बात समझ में आया। दोनों धागों पर कौन सा नाइट्रोजन था बेटा, N15। दोनों धागों पर कौन सा नाइट्रोजन था बेटा, N15। तो N15 इस पर भी है और N15 इस पर भी है, दोनों पर N15, दोनों पर क्या है, N15। ठीक है, यानी कि जितने भी इसमें इस्चेरिचिया कोलाई बने होंगे सब पर क्या रहा होगा, N15, सब पर क्या रहा होगा, N15। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है कि सबके डीएनए जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, N15 वाले। क्या किया गया है, किया ये गया है बेटा कि इसके अंदर जो इस्चेरिचिया कोलाई था डाला गया था, तो उसके पास भी तो डीएनए होगा, उसके पास भी क्या होगा। तो मान लेते हैं कि उसका डीएनए यह था सर, तो उसका जो डीएनए होगा, ध्यान से सोच के बताना, उस पर N14 होगा कि N15 होगा, N14 होगा सर। बोलो, इसके अंदर जो था उस पर जो नाइट्रोजन था उसका अणुभार कितना, N14। इसके अंदर जो नाइट्रोजन था उस पर जो N था उस पर कौन सा अणुभार था बेटा, N15। हमने क्या किया, देखने के लिए कि आखिर सेमी कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिशेल्सन और स्टाल ने एक यहां से इस्चेरिचिया कोलाई को उठाया और उस इस्चेरिचिया कोलाई को उठा करके और किस में रख दिया बेटा, अमोनियम क्लोराइड के दूसरे वाले सॉल्यूशन में। बोलो समझ में आ गया, अमोनियम क्लोराइड के दूसरे वाले सॉल्यूशन में। तो यहां पर एक और इस्चेरिचिया कोलाई पहुंचा है, और इस इस्चेरिचिया कोलाई की विशेषता क्या है, बोलिए। इस ई कोलाई की विशेषता क्या है कि सर जी इसका जो डीएनए है उस डीएनए पर N15 है, और इसका जो डीएनए है इस पर क्या है, N14। क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो जाहिर सी बात है सर कि इसमें भी डेवलपमेंट होगा, संख्याएं बढ़ेंगी ना, कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब संख्याएं बढ़ेंगी तो क्या बन करके आएगा, संख्याएं बढ़ेंगी तो क्या बन करके आएगा, तो बन करके यही आएगा बेटा कि यहां से फिर से ये वाले बॉन्ड टूटेंगे। बोलो, यहां से ये वाले बॉन्ड क्या होंगे बेटा, टूटेंगे। दिख रहा है बात, बॉन्ड टूट गए, बॉन्ड क्या हो गए। जैसे ही बॉन्ड टूटते हैं वो कैसे दिखाई देंगे, देखो 2 गो लाल है तो मैंने 2 लाल लाइन खींच दिया ऐसे, कोई दिक्कत किसी को। इसमें भी नाइट्रोजन क्षार लगाया हुआ है हमने, इसमें भी हमने क्या लगा रखा है, नाइट्रोजन क्षार, ध्यान से समझना। उसके बाद से दूसरा वाला क्या है बेटा, व्हाइट कलर में, तो ये टूट गया तो ये इससे आकर के जुड़ेगा। बोलो बेटा, एक दूसरे का नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे को शेयर करेंगे ना, यही तो होता आया ना दूसरा डीएनए बनने के लिए। बोलो, या अगर नहीं भी शेयर करते हैं तो एक बात समझो, जब ये टूटा और ये भी टूटा, ये भी टूटा, हम क्यों कहें कि ये नहीं टूटा, ये भी टूटा, चलो ये व्हाइट वाला है जो टूटा, बात समझ रहे हो ना बेटा, ये भी टूटा और ये भी टूटा। लेकिन जब ये टूटा रेप्लिकेट करने के लिए, यानी कि अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, जब यह ई कोलाई जब अपने आप को तोड़ रहा है सर, तो दोनों लाल अलग हो गए। लाल में क्या था, N15 था सर, लाल में क्या था, लेकिन चूंकि वह अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित नाइट्रोजन के परमाणु भार 14 वाले वातावरण में डेवलप हो रहा था, इसीलिए इसके जो नए जो रज्जु बनेंगे, नए जो स्ट्रेन बनेंगे, वो सब के सब क्या होंगे, नहीं होंगे। बोलो बेटा, नहीं होंगे, होंगे N14। और यहाँ व्हाइट वाला ही है, और व्हाइट वाले में ही डेवलप, मतलब N14 में ही डेवलप हो रहा है, तो सब N14। तो इसके जो नए वाले स्ट्रेन बनेंगे वो भी क्या होंगे, बोलो जी, ये भी N14, ये भी क्या होगा, और इसमें भी जो नया बनेगा वो भी क्या होगा, N14, N14।
तो आप देख पा रहे हैं कि एक बार के रेप्लिकेशन से सर जी जो 2 डीएनए बना हुआ है उसमें एक N15 है और एक क्या है N14। क्लियर है? एक N15 है और एक क्या है बेटा यानी कि उस डीएनए में आधा हिस्सा दूसरा और आधा हिस्सा दूसरा है। तो इस प्रयोग द्वारा हम सिद्ध कर पाए हैं कि डीएनए जो होते हैं वह सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, यानी कि अर्ध संरक्षी होते हैं। मिसेल्सन और स्टाइल के द्वारा क्या होते हैं? अर्ध संरक्षी, क्योंकि आधा हिस्सा दिखाई दे रहा है सर, सबका आधा हिस्सा क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गया? रहने दें, देख रहे